रात्रि क्लास चल रहा था 7/9/1965। पहले पेज के मध्यांश में बात चल रही थी। अभी हमारी सभी कामनाएं पूरी हो रही हैं। किस बात के लिए? सुख की प्राप्ति के लिए। तो तुम सबसे सौभाग्यशाली ठहरे ना। किस हिसाब से है? सबसे माने किससे सौभाग्यशाली ठहरे हैं? ब्रह्मा बाप से सौभाग्यशाली। सिर्फ ब्रह्मा बाप से सौभाग्यशाली ठहरे और धर्म वालों से नहीं। सब धर्म वालों से हम सूर्यवंशी बच्चे ज्यादा सुख की प्राप्ति करने वाले हैं और धर्म में आने वाले तो सिर्फ आधा सुख आधा दुख भोगते हैं। और हम हैं पौना हिस्सा सुख भोगते हैं और 1/4 हिस्सा दुख भोगते हैं। तो सुख की सभी मनोकामनाएं हमारी पूरी हो रही हैं। इसलिए सबसे सौभाग्यशाली ठहरे। सारा मदार पुरुषार्थ के ऊपर है। कितना भी हो सके कोई भी विकर्म हाथ से न हो, क्योंकि पाप तो बहुत किया ना। अभी बाबा कहते हैं कि जैसे तुम कहते हो कि बाबा हम बिख नहीं पिएंगे, तैसे ये भी प्रतिज्ञा कर लो कि बाबा हम कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे, जरा भी पाप का काम नहीं। हमारी दिल जहाँ खाती होगी ये पाप का काम है, वो मैं कभी नहीं करूंगी। नहीं तो क्या होता है, वो पाप का काम 100 गुना बन जाता है। अभी दिल की बात है ना, क्योंकि दिल तो सबकी होती है। जब बूढ़ी मरने का समय होता है, अभी भी देखो बाबा बहुतों से अपनी जीवन कहानी पूछते, तो जो भी जीवन में पाप किया वो बाबा को बता देते हैं और फिर कहते हैं हमारा बन करके फिर अगर पाप करेंगे, एक पाप करेंगे तो 100 गुना हो जाएगा। इसलिए पाप नहीं करना, दिल रूपी दर्पण में जांच करना, क्योंकि दिल रूपी दर्पण में ही जांच होती है ना कि हमने सारी जीवन में कहाँ तक पाप किया है। तो पाप तो सबसे होता ही है। सबसे बड़ा पाप तो हुआ काम का। काम का बाप कौन है? अभी वो काम का पाप इस जीवन में किया, तो कहेंगे तब तक अज्ञान है। फिर इस जीवन में आकर के ब्राह्मण बन करके फिर अगर कोई किया तो 100 गुना दंड, वो तो हो गया। वो तो 1-2 के ऊपर पर पाप चढ़ते चढ़ते बहुत हो गए, क्योंकि वो अब पतित हो गए हैं। पतित होते होते बिल्कुल नीचे गिर गए हैं विकारों के पाप से।
7/9/65 की वाणी का दूसरा पेज। तो जब से बाप से प्रतिज्ञा की जाती है हम कोई भी पाप नहीं करेंगे, क्रोध करना, किसको मारना, वो भी तो पाप है। फिर वो पाप तो खाते हैं, कुछ भी करते हैं तो दिल अंदर खाती है। तो अपनी दिल रूपी दर्पण से जांच करनी चाहिए, हमने कहाँ तक पाप किया है। इस जन्म की तो याद पड़ेगी ना, जन्म जन्मांतर के लिए तो बाप ने बता दिया है कि पाप होते ही आए हैं। ये जो भी मनुष्य मात्र हैं वो उतरते ही रहते हैं, जबकि हम देवताएं ही उतरते आते हैं। 14 कला से 12 कला, 12 कला से 8 कला, 8 कला से 4 कला, फिर कलाहीनता। कुछ भी अच्छा काम करते हैं परंतु उतरते तो जरूर है। जन्म में जन्म उतरते हैं। ये तो बच्चों ने अच्छी तरह से समझ लिया है कि अभी हमारी चढ़ती कला है और 16 कला संपूर्ण हम बाप से ही बनेंगे। कैसे बनेंगे? याद से बनेंगे। श्रेष्ठाचारी सृष्टि तो सतयुग को ही कहेंगे, भ्रष्टाचारी तो यही कलयुग है। भ्रष्टाचार का बाबा ने समझाया ना, है ही पतित, रहते तो गृहस्थ व्यवहार में और भी आस पास में सब भ्रष्टाचारी रहते हैं। परंतु वो तुम जानते हो ये बुद्धि में है कि ये सब भ्रष्टाचारी है और ये सब खत्म हो जाने वाले हैं। कौन खत्म हो जाने वाले हैं? जो और धर्म वाले श्रेष्ठाचारी नहीं बनते हैं वो सब खलास हो जाने वाले हैं। बाकी जो कुछ थोड़ा समय रहे हुए हैं वो तो भ्रष्टाचारी दुनिया में रहेंगे ही। जितना जास्ती याद करते हैं, समझते हैं, ये तो सभी खलास हो जाने वाले हैं। तो अपने को बचाते रहना चाहिए। माया पाप कराएगी परंतु फिर आकर के पतित हुआ ना तो बता देना चाहिए। पाप करके अगर कोई ने पतित पावन को न बताया तो पाप किया। तो पतित हुआ। तो पतित पावन कहते हैं अगर तुम पाप करके कुछ पतित हुए हो तो मेरे को बता दो। अभी इस समय में जो तुमको 100 गुना दंड पड़ता था, अरे उससे तो मिट जाएंगे, बच जाएंगे ना। पास्ट का तो तुमको योग में खलास करना है। इस समय में तुम कोई भी पाप नहीं करना। अपनी जांच करते रहना, नहीं तो ये दिल डुबायमान हो जाएगी। अंदर तो खाएगा ना कि हमने ये पाप किया, ये पाप किया और हम ये अभी भी कर रहे हैं। बहुत पाप कर भी तो रहे हैं ना। ऐसे थोड़ा ही है कि कोई कोई नहीं होता है, नहीं हो जाते हैं। तो कोई भी पाप करे तो आकर के बता देना मेरे से ये पाप हो गया, तो छूट जाएगा। फिर मल्टीप्लिकेशन से भी छूट जाएगा। इससे तुम्हारा मर्तबा ऊंचा होगा। मर्तबा ऊंचा करने का सब कुछ करना चाहिए।
भले बच्चे भी होते हैं, बाबा जानते हैं कि बहुत बच्चे पाप करते हैं, उनकी दिल उनको खाती है, परंतु कर ही क्या सकते हैं, वो तो कर लिया ना, उसमें पछताने से नहीं। फिर भी जितना हो सके एक तो सुनाना, दूसरे बाप को याद करना। जितना कोई पाप को छिपाते हैं, छी काम करते हैं, उसका अंदर उनको खाता रहता है कि वो सर्विस तो नहीं हुई, परंतु और ही अपनी डिस सर्विस कर रही है। क्योंकि हर एक को अपनी सर्विस करनी है ना। तो अगर पूरी तरह से अपनी सर्विस नहीं करेंगे, संपूर्ण पुण्य आत्मा नहीं बनावेंगे, तो जैसे कि अपना घाटा करते हैं और वो घाटा कल्प कल्पांतर का हो जाएगा। ये पिछाड़ी को बहुत पछताएंगे, क्योंकि पिछाड़ी में साक्षात्कार बहुत हो जाएंगे। सब पढ़ाई का अंदर का सारा पाप बाहर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ आकर के हूबहू इसको देखने से ये चित्र देखते हैं। जैसे किताबों में घोड़ा देखने में आता है तो छोटा देखेंगे, बड़ा तो नहीं देखने में आएगा। अच्छा, ये भी चित्र छोटा है, परंतु तुमको सारी दुनिया कितनी बड़ी देखने में आएगी। बाबा ऊपर में रहते हैं, वो रहने का निवास स्थान है, और ये सूक्ष्म वतन है, वो मूल वतन है जहाँ हम रहते हैं। ये देखो चक्कर है, दो दुनियाएं खड़ी हैं। आधा कल्प में हम जो देवी देवताएं हैं सुंदर रहते हैं, और आधा कल्प में काम चिच्चा पर चढ़ने से हम श्याम हो जाते हैं। तो देखो, श्याम और सुंदर, कलह युग है श्याम काला, और वो सतयुग है सुंदर गोरा। तो वहां जाकर के रोज बुद्धि में धारण करके अपने से आप बात करते रहे, तो उनकी दूसरे से बात करने की हेर पड़ जाएगी। क्या सुना? जो जो जिन जिन का प्रैक्टिस हो जाएगा तो अच्छी तरह से नशा चढ़ेगा, क्योंकि बुद्धि में सारा चक्कर उनको याद होगा, तीनों लोक उनको याद होगा। कौन कौन से तीनों लोक है? ब्रह्मलोक और अरे सुखधाम, दुखधाम, और तीनों लोगों का ज्ञान भी सेकंड में आ जाता है। फिर है निराकारी दुनिया, आकारी दुनिया, साकारी दुनिया। इसमें 84 जन्म लेना पड़ता है, तो कितना सहज है। इसलिए चित्र बड़ा अच्छा है। हाथ में शंख है बजाने का। सिख लोग कहे तो ये भी शंख बजाते हैं। अभी शंख बजाने का वो अर्थ तो नहीं है कि शंख बैठ करके उठा करके बजाया, क्योंकि यहाँ तो शंख देना है ना, तो वो लोग भी शंख बजाते हैं। शंख ध्वनि करनी है। अभी यहाँ कोई शंख की बात नहीं है, ये ज्ञान की मुरली है ना, न वो काठ की मुरली और न ये शंख बजाना। ये कोई इसी के लिए तो नहीं है ना। किसके लिए?
काठ की मुरली क्या होती है और वो जड़ शंख क्या होता है, फिर चैतन्य शंख क्या होता है और वो चैतन्य मुरली क्या होती है? ब्रह्मा बाबा ने कौन सी मुरली बजाई ब्रह्मा बाबा के द्वारा? क्यों उसे काठ की मुरली क्यों कहेंगे? है काठ की मुरली इसलिए कहेंगे कि गहरे अर्थ तो कुछ भी नहीं निकले। ऊपर ऊपर की बात सुन ली, सुना ली, समझा तो कुछ भी नहीं, तो कहेंगे काठ की मुरली। भक्ति मार्ग में स्थूल बात उठा लेते हैं कि गहरी बात उठाते हैं? स्थूल बात उठा लेते हैं। और शंख क्या है? ज्ञान का शंख, ये मुख क्या है? चैतन्य शंख है। और इस चैतन्य मुख से अच्छी तरह से ज्ञान सुनाना है, शंख ध्वनि करनी है। कोई नगाड़े बजाते हैं, उसके बाद ये जरूर कहते हैं कि सर्व का भला। जैसे कि विजय का बाजा बजता है, शंख और नगाड़ा खुशी का बजता है। खुशी के बाजे बजाते हैं ना, कोई गम के बजाते हैं। मुसलमान जब बजाते हैं तब वो गम के बाजे बजाते हैं। क्या कहा? ये अंतर क्यों है? हाय उसे मचाते हैं। उनको गम के बाजे क्यों? भक्ति मार्ग में गम के बाजे बजाते हैं ना मुसलमान, है? कहाँ की यादगार है? कैसे? पूरा नहीं पहचानते तो अधूरा पहचानते हैं ना। तो गम किस बात का? हाँ, जो मुसलमान है वो स्वर्ग में नहीं आवेंगे। जन्नत जन्नत चिल्लाते तो है, परंतु आवेंगे तो नहीं। तो गम। क्लास में म्यूजिक बजा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। आज का प्रातः क्लास है 8/9/1965। बुधवार के दिन रिकॉर्ड चला है, धीरज धर मनुआ धीरज धर। ओम शांति। माँ बाप मिले तो धीरज मिला। किसको धीरज मिला? आत्मा को धीरज मिला। आत्मा को कहो व जीवात्मा को कहो या बच्चों को कहो। अब ये तो बच्चे बच्चे ही कहना पड़ता है। किसको कहते हैं? ये छोटी सी बिंदी जैसी आत्मा। क्योंकि बाप ने तो समझाया है, तुम समझ सकते हो कि बुद्धि से एक भी मनुष्य ऐसा दुनिया में नहीं है जिसको ये ध्यान में है या बुद्धि में है कि हम आत्मा है, हम बिंदी है। देखो, ये थोड़ी सी बात कि हम आत्मा तो एक स्टार है और उस आत्मा में अनेक जन्मों का पार्ट भरा हुआ है।
पीछे भल तुम्हारी आत्मा में 84 जन्म का पार्ट है, 5000 वर्ष का पार्ट है। सृष्टि को तो बिल्कुल बड़ी आंखों से देखा जाता है। तो इतनी छोटी सी चीज है जिसमें फिर 84, 80, 60, 20, 10 कितना भी कहो, तो उसमें इतना इतना पार्ट भरा हुआ है जो फिर अविनाशी पार्ट है। ये देखो कितना भारी वंडर है। छोटी सी आत्मा और उसमें जन्म जन्मांतर का अविनाशी पार्ट। ये तुम बच्चों ने समझा है ना? ये भी वंडरफुल समझ है ना, जो कभी समझते हैं न हम जानते थे न कोई जानता है। हमारे में भी कोई जानते हुए भी फिर भूल जाते हैं, क्योंकि ये याद रहना है और कोई को समझाने के लिए। तो ये भी फिर समझना है कि ये जो बाप है, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है, अभी उनको भी तो करण करावनहार कहा जाता है ना। है किसने बोला है? ब्रह्मा ने बोला। ब्रह्मा ने बोला या ब्रह्मा के मुख से शिव ज्योति बिंदु ने बोला है? शिव ज्योति बिंदु ने बोला, इसलिए बोला अभी तो उन परम पिता परमात्मा को करण का वनहार कहा जाता है। तो उनको क्यों कहा, मुझको क्यों नहीं कहा है? क्योंकि ब्रह्मा के तन में ज्योति बिंदु ने पार्ट बजाया और शिव बाप ने बजाया। शिव बाप ने बोला, लेकिन शिव बाप जो परम पिता परमात्मा जिसको कहा जाए, वो शिव को कहा जाए या आने वाले पार्ट को परम पिता परमात्मा कहा जाए? जो आने वाला पार्ट है उसको कहा जाए परम पिता परमात्मा। ऐसे नहीं कि परमात्मा परम पिता। क्यों? परमात्मा पहले क्यों नहीं है? हाँ, जैसे शिव शंकर है, शिव का नाम पहले, शंकर का नाम बाद में। शंकर पार्वती, तो शंकर का नाम पहले, पार्वती का नाम बाद में। तो ऐसे ही ये दो आत्माएं एक ही शरीर में कार्य करती हैं। कौन? परमपिता शिव और परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी परमात्मा। तो उनको भी तो करण करावनहार कहा जाता है ना। भी क्यों लगा दिया है? अरे शिव की आत्मा भी करण करावनहार है, तो वो आकर के आप समान बनाती है ना। तो जिसको आप समान बनाती है, इसलिए उनको परमपिता परमात्मा करण करावनहार कहा जाता है। अभी इनका भी अर्थ कोई नहीं समझ सकते। दुनिया में इस बात का कोई अर्थ समझते हैं? क्योंकि ये सभी जो शिफ्तें हैं, वो शिफ्तें उनमें आ जाती हैं। किन में? परम पिता परमात्मा का पार्ट बजाने वाले में आ जाती हैं। उनको ये बच्चों को साक्षात्कार कराने हैं। किनको? परम पिता परमात्मा पार्टधारी को ये बच्चों को साक्षात्कार कराने हैं, दिखलाना है, क्योंकि बच्चों को भी ऐसे निरहंकारी बनाना है। कैसे? जैसे बाप परमपिता परमात्मा निरहंकारी है,
तो बच्चों को भी बनाना है। तो देखो बाप कहते भी है निराकारी निरहंकारी, तो निरहंकारी पना भी आकर के दिखलाना पड़े। ज्ञान का सागर है तो आकर के ज्ञान भी सुनाना पड़े। पतित पावन है तो आकर के जरूर पतितों को कोई शिक्षा देंगे पावन बनाने की। जैसे सन्यासी हैं तो शिक्षा देते हैं, बैराग कराए देते हैं, ये खराब है, ये है, स्त्री ये है, इसमें सुख कुछ भी नहीं, ऐसे ऐसे कहते हैं ना। ये देखो शिक्षा देते हैं ना, सन्यास कराने के लिए शिक्षा देते हैं। अच्छा, ये भी तो जरूर जो 5 विकारों का सन्यास करना है, जो पतित बने हैं पावन बनने हैं, तो पतित पावन आकर जरूर शिक्षा देंगे। नहीं तो शिक्षा कैसे मिले जो हम पावन बने। पावन बने सो देवता। सो देखो गाया हुआ है कि बरोबर आए करके मनुष्य से देवता बनाने के लिए छू मंत्र तो नहीं करेंगे। अरे भाई, मनुष्य से देवता बन जाओ छू मंत्र काली, ऐसे करेंगे क्या? ऐसी तो कोई बात नहीं है ना, जरूर सीखना है। देखो कितना सीखना पड़ता है। गाया भी जाता है कि जहाँ तक जीना है इस समय में वहाँ सीखना है। यानी ये नॉलेज पढ़ाई पढ़नी है। ऐसे तो नहीं है कि जो स्कूल में पढ़ते हैं उनको ये कहा जाता है कि जहाँ जीना है तहाँ पढ़ना है। नहीं, पढ़ने के लिए टाइम है। क्या टाइम है? वो तो पतित से पावन बनने के लिए टाइम है। उस पढ़ाई का, पुरुषार्थ का फिर प्रारब्ध भोगना भी है। यही है जिसके लिए कहा जाता है जहाँ जब तक जीना है पढ़ना है। तो बच्चे समझ जाते हैं कि बरोबर ये तो जब तक जीते रहेंगे, क्योंकि पढ़ाई हमको करनी है, कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है, अथवा गोल्डन एज तक आत्मा को योग से प्योर बनाना है। ये समझ की अच्छी अच्छी बातें हैं ना। तो जरूर जहाँ तक जीते रहेंगे याद में रहते रहेंगे, ताकि ये हमारी आत्मा गोल्डन एज में आ जाए। आत्मा गोल्डन एज में आ जाएगी तो आयरन एज में फिर न आत्मा को रहना है न शरीर को रहना है। दोनों को जाना जरूर है। ये जानते हैं कि हम पढ़ते ही हैं फिर पवित्र दुनिया में आने के लिए, पावन दुनिया में आने के लिए। अभी देखो ये कैसी अच्छी अच्छी बातें हैं जो कभी कोई समझा ही नहीं सकता है, और तो मनुष्य सब कुछ करते हैं। देखो साइंस घमंडी क्या बनाते हैं, क्या क्या करते हैं। देखो कैसी कैसी चीजें बनाते हैं, लड़ाइयां कैसे कैसे करते हैं, और कितने ऊपर में चले जाते हैं। बोलते हैं कि हम स्टार के भी ऊपर में जावेंगे, मून के भी ऊपर में जावेंगे। देखो कितना बुद्धि काम करती है। परंतु ये बच्चे समझते हैं कि इन सब से जीवन मुक्ति नहीं मिलती है। किससे नहीं मिलती है? साइंस के कर्तव्यों से बुद्धि नहीं मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिलती है। ये तो जरूर है
कि कोई मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए पुरुषार्थ नहीं बनकर आते हैं। पुरुषार्थ के लिए तो गुरु होते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए। इन बातों को से कोई जीवन मुक्ति को तो नहीं पहुंचेंगे। किन बातों से, किन बातों से मुक्ति जीवन मुक्ति को नहीं पहुंचेंगे? साइंस आदि की पढ़ाई से। 8-9-65 की वाणी का दूसरा पेज। इन बातों से अल्पकाल क्षणभंगुर सुख मिलता है, दुख भी मिलता है। देखो, एरोप्लेन में सुख भी ये मिलता है, तो फिर एरोप्लेन में दुख क्या मिलता है? एक्सीडेंट हो जाता है, दुख भी मिलता है। आज एरोप्लेन में घूमने जाओ, कल एक्सीडेंट हुआ, धूम नीचे गिरे, समझा ना? फिर होप भी नहीं रहती है। हर एक बात में ऐसे होता रहता है। स्टीमर में जाओ, कोई वक्त में तूफान लगा, स्टीमर डूब गया, बेड़ा ही डूब गया। रेलवे का एक्सीडेंट हो गया, दुख तो जैसे कि इकट्ठा इकट्ठा चलता ही रहता है। कोई न कोई वक्त में बैठे बैठे ये बैठे बात करते हैं असेंबली में, और वहीं हार्ट फेल हुआ, ये खलास। देखो इस दुनिया की क्या हालत है। इसलिए इसको दुखधाम कहेंगे, क्योंकि सुखधाम और चीज का नाम है। इसलिए इसको ऐसे नहीं कहेंगे कि ये सुख दुख का धाम है, यहाँ सुख भी है दुख भी है, नहीं। सुख का धाम अलग और दुख का धाम अलग। उसमें सुख ही सुख है, किसमें? सुखधाम में। और उसमें अल्पकाल का क्षणभंगुर सुख, बाकी तो दुख ही दुख। जिसे कहते हैं काग विष्ठा समान सुख है, ये तो कहते हैं ना। वो क्यों कहते हैं? कि बरोबर रोज बैठ करके विष्ठा खाते हैं, एक दो के ऊपर काम कटारी चलाते हैं, ये तो एक दो को दुख देते हैं ना। क्योंकि एक दो को पाप आत्मा बनाते हैं, पतित बनाते हैं। तो तुम बच्चों को पहले पहले नंबर बार अच्छे से अच्छी जो बुद्धि मिली है कि मैं आत्मा क्या हूँ और मेरे बाप परमात्मा क्या हैं, वो क्या पार्ट बजाते हैं? कौन? हमारा क्या पार्ट है? हर एक को ऐसे ऐसे ही कहेंगे ना। बाबा कहते ही हैं, बाप तो मिला ही उन्हीं से है जिनको 84 जन्म भोगना होता है। क्या कहा है? हाँ, कितनों से मिलता है? हैं? कितनों से मिलता है? 16,000 से, 9 लाख से मिलता है। हाँ, तुम्हारे लिए भी कोई पूरा 84 जन्म हम नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ भी तो सभी थोड़े ही सतयुग में आ जाते हैं। हैं? तुम सब भी ये जानते हो, बुद्धि में बरोबर है कि हम सभी 84 जन्म नहीं भोगेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी थोड़े ही इकट्ठे आएंगे। सभी आएंगे इकट्ठे हैं?
नंबरवार टाइम के बाद आएंगे। इतना सूर्यवंशी घराना, इतना चंद्रवंशी घराना, ऐसे कैसे कह सकेंगे? कैसे हैं कि सब 84 में इकट्ठे आएंगे? वो तो पिछाड़ी में चंद्रवंशी घराने में भी तो आएंगे ना। फिर बाद में वृद्धि होगी, वृद्धि होती जाती है, वृद्धि होती जाती है, वृद्धि होती जाती है, तो उनका जन्म थोड़ा होता जाएगा। अब ये थोड़ी विस्तार से बातें हैं जिनके लिए बाबा नहीं कहेंगे कि बुढ़ियों बुढ़ियों को ये बैठ करके सिखलाओ, ये नहीं। पहले उनको अलफ बे समझाओ। क्या समझाओ? कौन हुआ अलफ, कौन हुआ बे? हैं? अलफ माने खड़ा हुआ, अंत तक पुरुषार्थ में खड़ा हुआ। अंत तक माने हैं? आदि में भी खड़ा हुआ था और विनाश होने तक भी खड़ा ही रहेगा। और बे माने पड़ा हुआ डंडा। आदि में भी पड़ा हुआ था, मध्य में भी पड़ गया और अंत में भी पड़ा हुआ। पहले हमेशा अलफ फिर बे। इसमें है ही पहले पहले अलफ बे पक्की करना। अलफ माना अब्बा, बे माना बादशाही। बादशाही किससे मिलनी है? अब्बा से। अब्बा बाबा से बादशाही है। ऐसा कोई प्रसिद्ध पार्ट हिस्ट्री में बजा है? 5-4 वर्ष के ड्रामा में कोई पार्ट बजा है? ब्रॉड ड्रामा में? अरे शूटिंग पीरियड में बजेगा तो ब्रॉड ड्रामा में भी बजेगा। ऐसा कोई हिस्ट्री में है कि अब्बा ने बादशाही दी हो और बे ने ली हो? कोई याद नहीं आ रही हिस्ट्री की बात है? अरे चाणक्य सीरियल नहीं देखा? देखा? कौन है अब्बा, कौन है बादशाही लेने वाला बे? हैं? चंद्रगुप्त हुआ बादशाही लेने वाला और देने वाला कौन हुआ? चाणक्य अब्बा। ये तो बिल्कुल राइट बात है। ये जो स्वर्ग की बादशाही अब्बा से मिलती है, क्योंकि ये भारत स्वर्ग का बादशाह था ना। ये मालिक था ना। बादशाह को मालिक भी कहा जाता है। भारत इस सारे विश्व का मालिक था। और राजाई करते थे। भारत कोई जमीन का नाम है या कोई चैतन्य पुरुष का नाम है? हैं? उन भारत के बगैर सारे विश्व का और कोई भी राजा नहीं था। कौन से युग में? हैं? पुरुषोत्तम संगम युग में। इसलिए नारायण को क्या कहते हैं? पुरुषोत्तम। अगर राजाएं थे तो उनकी वंशावली थी, डायनेस्टी थी, क्योंकि दूसरे भी तो राजे होते हैं ना। एक श्री लक्ष्मी नारायण देवता थोड़े ही होते हैं। ये तो किसको पूरा मालूम ही नहीं है
कि बरोबर श्री लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी होगी। वो डायनेस्टी कितना समय चली होगी? है 1250 वर्ष वो डायनेस्टी चली होगी। उस डायनेस्टी में पहले कौन प्राप्ति करेगा? है जिसकी डायनेस्टी चलेगी उससे पहले कौन प्राप्ति करेगा? डायनेस्टी तो नर से नारायण से लक्ष्मी नारायण की चलेगी। फिर उस डायनेस्टी में पहले राधा कृष्ण। ये तो किसको मालूम ही नहीं है। हाँ, इतना लिख देते हैं भाई माला में 8 दाने हैं, जो 8 दाने रुद्रमाला के वो विष्णुमाला के भी दाने बन जाते हैं। तो नंबरवार हुआ ना। अभी ये ज्ञान तो तुम बच्चों को अच्छी तरह से मिलता है, क्योंकि मिलना भी जरूर है कि पतित पावन आएंगे तो जरूर सभी पाप आत्माएं इस दुनिया में नंबरवार होंगी। हैं? तो नंबरवार मिलेंगे कि एक साथ मिलेंगे? कब? नहीं, जब पतित पावन आएंगे। कब आएंगे? हैं? संगम में भी कब आएंगे? हैं? पुरुषोत्तम संगम युग में भी 76 में आए पतित पावन मिले नंबरवार। कोई का अव्वल नंबर बना? अरे तो ये तो बात झूठी हो गई। तो पतित पावन आएंगे माना भविष्य की बात बताई कि 76 की बात बताई? भविष्य की बात बताई कि पतित पावन बाप आएंगे तो जरूर सभी पाप आत्माएं नंबरवार मिलेंगी। सो भी नंबरवार सब पाप आत्माएं हैं। क्या कहा? ऐसे नहीं कि जो अष्टदेव है वो पाप आत्माएं नहीं है, हैं? वो भी इस दुनिया में नंबरवार मिलेंगे। ये नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार करके गए, फिर नंबरवार जा करके रुद्रमाला बननी है। अब ये रुद्रमाला का तो शुरुआत बताएंगे ना। है तो बहुत बड़ी माला। कौन सी? कितनों की है तो 500 करोड़ की। लेकिन फिर मुख्य के नाम माला में ये तो तुम जान गए हो कि रुद्र की माला तो बहुत बड़ी है। ये सारी माला है 550 करोड़। ये उन आत्माओं को देखो कितनी माला है। वहाँ सूक्ष्म वतन में भी तो इतनी माला बनी हुई होगी ना। अब तो भले इसमें भी थोड़ा बड़ा बनाई देते हैं। किसमें? माला में रुद्रमाला के मण के बड़े बनाते हैं कि छोटे छोटे? बिंदी बड़ा बनाई देते हैं। नहीं तो माला का क्या बनाना? माला का ऐसे दाना बनाना पड़े। अगर रियल माला का दाना बनावे तो वास्तव में रुद्र की माला बनाते हैं, खाली रुद्र का मुंह छोटा देते हैं।
मुख छोटा देते हैं, इतना छोटा, उसमें आंखें, तो नाम पड़ा रुद्र अक्ष। अक्ष माने आंख, उनमें आंखें, तो वो सब दे देते हैं। बहुत छोटा खाली मुंह देते हैं, उसको कहा जाता है रुद्रमाला वास्तव में। तो फिर वो सिमरी नहीं जा सकती। अगर वो बनावे तो तुम लोगों ने देखा नहीं है, परंतु वो दिखलाते हैं छोटा मुंह, उसमें थोड़ा डाल करके ऐसा बनाते हैं रुद्रमाला को, परंतु वो फेर नहीं सकते हैं, क्या सिमरन नहीं कर सकते हैं, इसलिए दाने बनाए देते हैं। नहीं तो रुद्राक्ष भी झाड़ का एक नाम डाल दिया है जिसका वो दाना होता है। नहीं तो रुद्राक्ष की माला तो ये है, हम आत्माएं बनती हैं, चैतन्य। 8-9-65 की वाणी का तीसरा पेज। उसके बदली में या तो मुंह भी बताई दिया, या तो कंठी भी बनाते हैं। मुंह की भी छोटो छोटों की भी बनाते हैं, तो झाड़ की भी गोल गोल बीड़ बीड़ बना करके मड़ियों की भी बनाते हैं। बहुत किस्म के पत्थर डालते हैं, किस्म किस्म के पत्थर होते हैं ना, उनकी भी बनाते हैं। नहीं तो वास्तव में तुम बच्चे जानते हो कि ये तो रुद्र की माला या फिर विष्णु की माला बननी है। तुम जानते हो कि विष्णु की माला बड़ी बनती है, तो रुद्रमाला बहुत छोटी बनाना पड़े। दिखलाने के लिए ये आत्माएं फिर भी मनुष्य बनते हैं, उनमें आंखें ये सभी होती हैं, तो समझाने के लिए छोटे छोटे बनाए देते हैं। अभी तुम बच्चों को तो ये बहुत अच्छी तरह से बुद्धि में जरूर सदैव बैठना होता है। ये जो कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे कौकाल, अभी आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उनका रूप कैसा है, रूप के साथ उनका साइज कैसा है, वो भी तो कहेंगे ना। तो अभी तुम्हारी बुद्धि में ये जरूर है कि ये बड़ी मुश्किल बातें हैं, ये बातें एक भी नहीं जानता होगा जो बाबा हमको सिखलाते हैं। इतनी आत्मा छोटी, फिर परमात्मा, उसमें भी देखो ऐसे ही कि उनको भक्ति मार्ग में ये कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, उनका भी पाठ द्वापर युग से लेकर कलयुग के अंत तक या संगम के अंत तक भी कहें, चलता ही रहता है। कौन सा पार्ट उनका भी चलता है, ये भी तुम जानती हो। क्या होता है पिछाड़ी में हो करके, वो भी तुम जान जाएंगे। किससे बोला है? अरे चंद्रवंशी ब्रह्मा कुमारियों से बोला है कि वो भी तुम जानते हो, जान जाएंगे कि कौन सा उनका पाठ चलता है। तो शुरुआत से लेकर अंत तक
बाकी जो कुछ भी होने का है वो तुम्हारी बुद्धि में हो जाएगा। ये सभी कल्प पहले ही हुए थे। तभी बाबा ने कहा था उस दिन कि ऐसे डालना चाहिए कि ये बातें आज से 5-4 वर्ष पहले भी हुई थी। और वो रोज 4 डालते हैं एक अखबार में कि 100 वर्ष आगे क्या हुआ था। अभी वो तो बिल्कुल सहज बात है। फिर 100 वर्ष आगे क्या हुआ, 100 वर्ष की तो इनके पास सब कुछ रहता है। ये अखबारें भी रहती है ना, तो अखबारें निकाल करके देख करके बताए देंगे 100 वर्ष में क्या क्या हुआ था। ये हुआ था। उसमें अंग्रेजी में लिखते हैं What happened 100 years ago, ऐसे लिखते हैं ना। पता है तुमको? किसी बच्चे ने कहा टाइम्स ऑफ इंडिया में, हाँ टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ता है जरूर। तुम्हारी अखबार है टाइम्स ऑफ वर्ल्ड, एकदम वास्तव में ये अक्षर है, बड़ा अच्छा अक्षर है, टाइम्स ऑफ द वर्ल्ड। उन टाइम्स ऑफ वर्ल्ड में तुम जो चीजें देखेंगे ना कि आज से 5-4 वर्ष पहले क्या क्या हुआ था, तो जैसे कि बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये टाइम्स ऑफ वर्ल्ड बरोबर ये बातें कहती है। ये बोलती है आज से 5-4 वर्ष पहले जो हुआ था सो ही अब हुआ है। तो मनुष्यों को ड्रामा का तो पता पड़ जावे, ये ड्रामा है 5-4 वर्ष चलता है। इसमें ड्रामा सब कुछ सिद्ध हो जाता है और 5-4 वर्ष से सिद्ध हो जाता है। तो ये भी तो अखबार में है, वो अखबार में रोज डालते हैं। कौन? ये अखबार में हर महीने नहीं डाल सकते हैं। क्यों नहीं डाल सकते हैं? ये भी तो डाल सकते हैं ना। पता नहीं यहाँ बुद्धि में है या नहीं है कि हम कोई न कोई आर्टिकल जिस समय में हुआ होगा उस समय में उसी दिन कुछ न कुछ होता ही रहता है। कब होता है? हर 5-4 वर्ष कब होता है? जब ड्रामा की पूरी आवृत्ति होती है। पीछे 2-5 रोज 10 रोज आगे पीछे हुआ तो कोई भी अर्जा नहीं। हम तो 5-4 वर्ष की बातें करते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बैठ गया है कि ये पहली नंबरवार बहुत महीन बातें हैं कि आत्मा का ज्ञान और परमात्मा के ज्ञान इस दुनिया में कोई भी मनुष्य को नहीं है। अब जबकि आत्मा का ज्ञान परमात्मा का भी ज्ञान मनुष्यों में नहीं है तो वो मनुष्य क्या काम का? वो तो जानवरों से भी कुछ नहीं होता है। वो तो जानवरों मिसल ही बन गया, बंदरों मिसल। ये भला बंदरों मिसल क्यों, ऐसे क्यों कहा जाता है? बंदर क्यों कहते हैं? श्री रामचंद्र ने बंदर की सेना ली तो बंदर की शिकल मनुष्य जैसी होती है, बाकी बॉडी तो जानवरों जैसी है, पर शिकल उनकी मनुष्यों जैसी। तो देखो सभी मनुष्य बंदर के लिए क्या क्या कहते रहते हैं भाई, बंदरों की सेना। फिर उनमें उनके
काके, बाबे, चाचे, हनुमान, फिर उनका बाली, फिर उनका सुग्रीव, ये क्या क्या दिखाई दिया है। भाई है या फलाना है, भाई भी तो बहन भी, सभी उसमें दिखलाई दिए। तो बाप बैठ करके समझाते हैं कि शिकल बरोबर इस समय में मनुष्य की है, पर सीरत यानी समझ बंदरों जैसी है। और अभी तुम बच्चों को देखो कैसी समझ देते हैं। ऐसे कोई भी नहीं कहेंगे कि लक्ष्मी नारायण की सूरत तो देवता जैसी है और करतूत बंदरों जैसी है? ऐसे कोई कहेंगे? कोई कहेंगे? नहीं कहेंगे। ऐसे यहाँ भारत में ही होता है। ये भारत ही एक है जिसमें ये देवताएं हैं, और जो देवताएं फिर जा करके मंदिर लायक से क्या बन जाते हैं? बंदर बन जाते हैं। ये बंदरों की करतूत। ये मनुष्य जो बंदरों की करतूत वाले हैं, ये कोई बंदर थोड़े ही हैं? ओम शांति।